बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 का हम प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अनुसार निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपयों में क्रमशः यहाँ पे 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 है। परिवारों की संख्या क्रमशः 4, 5, 12, 2, 2 है। एक उपयुक्त विधि द्वारा हमें भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। तरीके से हम इस सारणी को तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिवारों की संख्या fi लेते हुए यहाँ पे क्रमशः इन सभी का योग करते हैं। तो चूंकि हमें प्रश्न में ज्ञात है 25 परिवार, तो यहाँ पे 25 हम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। निम्न सीमा उच्च सीमा का योग करके 2 का भाग क्रम से देते चलते हैं। तो 100 में 150 का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 250, और 250 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 125। तो यहाँ पे हम 125 ले लेंगे। इसके बाद 150 में 250 का योग करेंगे, 250 350 प्राप्त होगा, 2 का भाग देंगे 175 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 200 और 250 यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनके मध्य में 225 ज्ञात होता है। 250 300 के मध्य में 275 ज्ञात होगा और 300 350 के मध्य में यहाँ पे 325 प्राप्त होगा। इस तरीके से हम मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे विचलन ज्ञात करते हैं। चूंकि बड़ी संख्याएं हैं इसलिए इसको हम पग विचलन विधि से सरल करते हुए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 संख्याएं दिख रही हैं, इसमें 1 का योग करेंगे तो एक सम संख्या 6 प्राप्त हो जाती है। 6 में 2 का भाग देते हैं तो तीसरी जो संख्या है वह हमारा a का मान होगी। तो यह a का मान है। हमारा कल्पित माध्य हम 225 मान लेते हैं। 125 में से 225 को कम करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे ऋण 100। इसके बाद हम यहाँ पे 175 में से 225 को कम करते हैं तब हमें प्राप्त होता है ऋण 50 के बराबर। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 225 में से 225 को कम करते हैं तो 0 प्राप्त होगा। अब हम 275 में से 225 को कम करते हैं, घटाने पर हमें 50 प्राप्त होगा, और 325 में से 225 को कम करेंगे तो 100 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ui का मान ज्ञात करना है। x माइनस a बटे h करेंगे तो यहाँ h का मान हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो सीमाओं का जो अंतर है वह 50 के बराबर है। तो h का मान यहाँ पे हम 50 लेकर चलते हैं और इस 50 से हम प्रत्येक में भाग देते हैं। तो 50 का 100 में भाग देने पर ऋण 2 प्राप्त होगा। इसी तरीके से 50 का ऋण 50 में भाग देने पर ऋण 1 प्राप्त होगा। 0 में भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा, और 50 में 50 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 100 में 50 का भाग देने पर 2 प्राप्त हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम fi और ui का जब मान ज्ञात करते हैं तो 4 का गुणा ऋण 2 में करने पर 4 दूनी 8 होगा। इस तरीके से 5 एकम 5 होगा, ऋण 5 लिखेंगे। 12 शून्यम 0 प्राप्त होगा, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को क्रम से अलग अलग जोड़ लेते हैं। तो 8 और 5 13 ऋणात्मक संख्या है, और 4 2 6। 13 में से 6 घटाएंगे तो हमें ऋण 7 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो सिग्मा fi ui का जो मान है वह ऋण 7 होगा। अब बच्चों, आपको जैसा कि सूत्र दिखाई दे रहा है, पग विचलन विधि के द्वारा माध्य हम x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi गुणित h के रूप में ज्ञात करते हैं। मान रखने पर यहाँ पे a का मान हम देख रहे हैं कि a का मान हमने 225 ज्ञात किया था, कल्पित माध्य माना है, और सिग्मा fi ui बराबर ऋण 7 हमें प्राप्त हो जाता है। इसको कोष्टक में लिख देते हैं। सिग्मा fi का मान जैसा कि हम देख रहे हैं 25 है। h का मान रखने पर जैसा कि हमें h का मान ज्ञात है 50 के बराबर है, और यहाँ पे 25 से जब भाग देते हैं तो 25 दूनी 50 होगा। यहाँ पे 225 और धन में ऋण का गुणा हो तो ऋण, और 7 दूनी 14 प्राप्त हो जाता है। 225 में से 14 को कम करने पर हमें 211 प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारा माध्य होगा, और यही हमारे भोजन पर दैनिक माध्य व्यय को दर्शाता है। यहाँ आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो की लिंक दिखाई दे रही है, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।